नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। आपको बता दें, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की विवाद निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे बड़ा विवाद वो हो जाता है कि लगातार आपको पता है कि पार्टियों की लड़ाई तो चलती ही रहती है, लेकिन जिस तरह से विपक्ष के दमदार चेहरे, मजबूत चेहरे राहुल गांधी का 2 बार बिहार आना और साथ ही साथ 2025 बिहार विधानसभा के लिए राजद अपनी कमर कस चुकी है, ये छिपा नहीं है। पशुपति पारस को लुभाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या लगता है आपको कि राहुल गांधी का बिहार आना और तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बयान ना देना, सिर्फ आकर बीपीएससी छात्रों से मुलाकात करना और मुलाकात की खास वजह बता देना, क्या इस बार कांग्रेस और महागठबंधन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अलग अलग लड़ेगी? उन्हीं विचारों पर बात करने के लिए बैठे हैं मेरे साथ में दोनों सहयोगी श्रीतेश और राहुल मौजूद है, जो आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे, क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट जो होता है वो एक न्यूज 24 हमेशा सटीक देता है और सही देता है। इस बीच सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राहुल से। राहुल, लगातार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की विवाद हो रही है, लेकिन राहुल गांधी का बिहार वो भी 2 बार आ जाना और एन मौके पर जहां बीपीएससी मामला सबसे ज्यादा तूल मचा था, इस बीच आते आते तेजस्वी यादव से मुलाकात करना, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना, लेकिन बातें कुछ समय पहले ये भी जारी थी कि कांग्रेस और महागठबंधन अब एक साथ नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए मैम, बात जो भी हो रही है एकदम सही बात हो रही है। कांग्रेस और राजद अभी मुख्य रूप से वो पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि हम लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा का भी चुनाव साथ लड़ेंगे, क्योंकि आपने कुछ दिन पहले अगर तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट देखते हैं तो उनमें साफ आता है कि देखिए, जो हमने एनडीए अलायंस बनाया था वो 2024 के लोकसभा चुनाव तक ही सीमित था। इसी दरमियान 19 दिन के अंदर राहुल गांधी का बिहार आना, ये सबसे बड़ी सवाल है। और राहुल गांधी का बिहार आना, मैम ऐसे समझिए, अगर हम 2020 की राजनीति की बात करते हैं तो उस टाइम कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, 70 सीटें मिली थी महागठबंधन की तरफ से, लेकिन कांग्रेस ने सिर्फ 19 जीत कर दिखाया। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं उनके ही सहयोगी दल, महागठबंधन में ही उनके सहयोगी दल सीपीआई-एमएल थे, उनको 30 सीटें मिली थी और जिसमें उन्होंने 16 सीट जीत कर दिखाया। अब बात को समझिए, तेजस्वी यादव अब इस मूड में नजर आ रहे हैं कि अगर चुनाव लड़ते हैं साथ में, राहुल गांधी की कांग्रेस, तेजस्वी यादव का राजद, सीपीआई-एमएल और सीपीआई अगर सब साथ में चुनाव लड़ते हैं तो देखिए मुख्य जो मेन चेहरा है, और अगर मुखिया की बात करते हैं तो तेजस्वी यादव ही है इस महागठबंधन का मेन फेस। अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तो देखिए तेजस्वी यादव इस मूड में नजर आ रहे हैं कि इस बार कांग्रेस की सीटों की संख्या को घटाएंगे और इसी कांग्रेस की सीटों की संख्या को घटाएंगे और जो सीपीआई-एमएल थी उनकी संख्याओं को, सीटों को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर हम सीपीआई-एमएल की बात करें तो वो जगह जगह अपने सही होकर तेजस्वी यादव को, आरजेडी को दिखाया है बात, क्योंकि 30 सीट में 16 सीट जीत के दिखाना, यानी कि आप साफ तौर पे कहना चाहते हैं कि सीपीआई-एमएल कांग्रेस से मजबूत है इस बार। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उन्हें 3 या 4 सीट लोकसभा की मिली थी जिसमें उन्होंने 2 सीट जीत कर दिखाया, और उसमें सबसे बड़ा सीट था काराकट और दूसरा का आरा, जहां आरके सिंह का दबदबा चलता था। तो तेजस्वी यादव साफ मूड में नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी का जो कांग्रेस की सीटें उनको घटाया जाएगा और सीपीआई-एमएल की सीटों को बढ़ाया जाए, क्योंकि सीपीआई-एमएल ने अपने आप को साबित करके दिखाया। इसी कॉम्बिनेशन को लेकर राहुल गांधी जी लगातार तेजस्वी यादव से बात कर रहे हैं। सीटों की कॉम्बिनेशन की संख्या को आपस में ये लोग बैठ के सुलझा रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ एनडीए अपने सीटों के शेयरिंग को सुलझा नहीं पा रहे हैं, और दूसरी तरफ अभी तो जो फूटफाट वाली खबर है, अपने ही नेता के खिलाफ बयान देने वाला भी महागठबंधन से ऐसा कोई बयान सामने नहीं आ रहा है। लेकिन लगातार जो मेन लीडर है इस मुद्दे के लिए, इस सीट शेयरिंग के मुद्दे पर लगातार तेजस्वी यादव से कांटेक्ट बनाए हुए हैं, लगातार कांग्रेस तेजस्वी यादव के संपर्क में। क्योंकि अगर आपने देखा होगा, फर्स्ट टाइम जब राहुल गांधी जी बिहार आए थे तो सीधा मौर्या होटल में तेजस्वी यादव से मिलने पहुंच गए थे। एयरपोर्ट के बाद सीधा मौर्या होटल में मिलने पहुंच गए, और वहां पे उस टाइम राजद की कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी, और उस कार्यकारिणी में लालू यादव का पावर तेजस्वी यादव को दिया गया। लालू यादव जितने मजबूत नेता माने जाते थे आरजेडी में, वो सारे पावर को तेजस्वी यादव की तरफ कन्वर्ट कर दिया गया। अब जो है तेजस्वी यादव जो निर्णय लेंगे राजद में, वही पूरे राजद पालन करेंगे, और जो महागठबंधन में जितने भी पार्टी है तेजस्वी यादव के इशारे पे ही चलेंगे। जी
सतीश जी, लगातार तेजस्वी यादव हमेशा से देखा जा रहा है कि अब राजद की कमान संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं, क्योंकि जो भी फैसले राजद का लिया जा रहा है वो तेजस्वी यादव ही ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भले ही क्यों ना आरजेडी की सबसे बड़ी कमान और सबसे बड़े चेहरे हैं, लेकिन अब तेजस्वी की बोलबाला जारी होती है। इस बीच कहीं ना कहीं सीपीआई-एमएल या फिर कहा जाए कांग्रेस की नजदीकियां राहुल गांधी के साथ साथ तेजस्वी यादव से बढ़ेगी, क्योंकि राहुल गांधी जैसे ही बिहार आते हैं तेजस्वी से मुलाकात करते हैं। अब 2 घंटे के अंदर ये बातें निकलनी शुरू हो गई कि लालू प्रसाद यादव से क्यों मुलाकात नहीं किए। उसके बाद कहा जाए तो राहुल गांधी ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात किया, जिसके बाद सियासी में थोड़ा रुकावट आ गई। लेकिन बात होती है कि जिस तरह से अभी 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव है, उस बीच अगर तेजस्वी यादव का झुकाव सीपीआई-एमएल की तरफ ज्यादा होगी तो क्या कांग्रेस की लिए चुनौतीपूर्ण होगा या फिर कांग्रेस अकेले इस बार चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी? देखिए, सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का काम करेगी, कांग्रेस ये भूल कभी नहीं करेगी। बिल्कुल। क्योंकि अगर देखें कांग्रेस की अगर वर्चस्व को, तो कांग्रेस का वर्चस्व जो है वो अब बिल्कुल खत्म के बराबर है जी। और कांग्रेस इस बात को भली भांति जानती है अच्छे से कि अगर हम राजद के साथ चुनाव नहीं लड़ते हैं तो हो सकता है कि 2-4-10 सीटें जो आने वाली हैं शायद वो भी ना आए। लेकिन अगर मान लीजिए कि कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उससे नुकसान जो होगा वो पूरा का पूरा तेजस्वी यादव को होगा। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं, क्योंकि देखिए दिल्ली में अभी 3 बार के शासक रहे केजरीवाल को भी इस बात का अहंकार था कि अगर मान लीजिए कि मैं अकेले चुनाव लड़ता हूं तो निकल जाएगा। लेकिन दिल्ली की जनता को और दिल्ली की जनता ने ये चीजें दिखा दी। कांग्रेस ने ऐसे 13 या 14 सीटें हैं जहां से बहुत कम मार्जिन से आम आदमी पार्टी चुनाव हारी है। दिल्ली की अगर बात करें, नहीं दिल्ली की सीट से, तो प्रवेश वर्मा जिस सीट से जीते हैं वहां से महज 4009 वोट से केजरीवाल हारे हैं। और उस जगह पे देखिएगा तो लगभग 6500 या 7000 के तकरीबन जो है वो उनको मिला था, कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला था, यानी संदीप दीक्षित को मिला था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। वहीं दूसरी ओर देखिए तो मनीष सिसोदिया जिस सीट से हारे हैं सेम कहानी वही है। तो ये 13-14 सीटें अगर आम आदमी पार्टी के खेमे में होती, खाते में होती, तो अगर सरकार अगर ना सही अकेले, लेकिन गठबंधन में सरकार चल सकती थी। लेकिन केजरीवाल जिस तरीके से भूल किए, ये भूल हो सकता है कि तेजस्वी यादव ना करें, क्योंकि दोनों की भलाई इसी में है कि एक साथ दोनों चुनाव लड़ें। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि अगर मान लीजिए कि अगर तेजस्वी यादव अकेले चुनाव लड़ते हैं, अगर परिणाम सकारात्मक नहीं आता है तो तेजस्वी यादव ना घर के ना घाट के वाली कहानी हो जाएगी उनके साथ। राहुल, क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव जिस तरह से अभी राजद की कमान संभाले हुए हैं और इस बीच कांग्रेस के दमदार चेहरे यानी राहुल गांधी बिहार आते हैं, तो हो सकता है कि राजद के लिए ये एक बहुत ही अच्छी पकड़ हो सकती है, क्योंकि जैसे कांग्रेस के नेता यानी कि राहुल गांधी बिहार आते हैं उसके बाद कांग्रेस की मजबूती कहीं ना कहीं भी बिहार में देखने को मिल रही है और काफी ट्रेंडिंग में भी कांग्रेस का नाम चर्चे में रह रहा है। देखिए मैम, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस उतना प्रभावी तो बिहार में नहीं है, अगर हम फैक्ट की बात करते हैं। देखिए राहुल, आपने जो बात कही कि कांग्रेस प्रभावी नहीं है, कांग्रेस दिल्ली में भी प्रभावी नहीं था ना, एक सीटें भी नहीं आई। लेकिन क्या हुआ, सामने वाले विपक्ष को झटका तो दे दिया। समझे नहीं, हम वही बोले कि उतना कांग्रेस तो बिहार में प्रभावी नहीं है। लेकिन हम लोग के गांव देहात में वो कहावत है कि ना खेलम ना खेले देम, तू खेलबे तो हम खेलबे बिगाड़ देम। दिल्ली में जो ही कहानी हुआ कि अगर 6% वोट केजरीवाल के साथ होता तो शायद सिद्धेश ने बात सही किया कि गठबंधन में तो कम से कम सरकार में रहते ना। अगर वही गलती कांग्रेस बिहार में करती है तो छोटा मोटा नुकसान तो तेजस्वी यादव को झेलना पड़ेगा, क्योंकि अगर कांग्रेस वोट काटती है तो किसका वोट काटेगी? ऑब्वियसली आरजेडी का वोट काटेगी। लेकिन अगर ये लोग मिल के लड़ते हैं, अगर कांग्रेस अपने अंदर में वो वाले अहंकार ज्यादा सीटें वाली नहीं रखते हैं, हाँ अगर महागठबंधन की तरफ से जितना सीटें आपको ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि देखिए मैम ये जो आरजेडी पार्टी है वो ये क्षेत्रीय पार्टी, अपने क्षेत्र में वो अपना प्रबल दावेदार अपनी दावेदारी को मजबूत करते हैं। और कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी हो गई, वो अपने तमाम भारत के तमाम स्टेटों में चुनाव लड़ती है। लेकिन राजद, देखिए राजद ने तो दिल्ली में भी कैंडिडेट नहीं दिया, अगर राजद चाहता तो दिल्ली में दे सकता था जी, राहुल जी। लेकिन राजद ने दिल्ली में नहीं दिया। इसलिए राजद एक क्षेत्रीय पार्टी है और अपने क्षेत्र में वो मजबूत रहते हैं। हाँ, अगर इनके साथ चुनाव नहीं लड़ता है तो एक छोटा मोटा हार्ट अटैक तेजस्वी यादव को दे सकते हैं, लेकिन अपने मतलब ये ज्यादा कुछ सीट नहीं जीत सकते। कांग्रेस का भलाई यही में है, तेजस्वी यादव का जो आदेश है उसका पालन करे। क्योंकि अगर आप गूगल पे सर्च करिएगा ना कि बिहार का सबसे आइडियल चेहरा युवा भविष्य के मुख्यमंत्री कौन, तो आपको अधिकतर चेहरा तेजस्वी यादव की तरफ, अधिकतर वोट तेजस्वी यादव की तरफ जाएंगे। इसलिए
क्योंकि तेजस्वी यादव एक यंग चेहरा है, यंग लीडर है, युवाओं की सोच से मेल खाता है। एक और शायद- अहम प्रश्न है आपसे राहुल जी, जो कहाँ ना कहीं देखा जाए तो समाज में बहुत इस सोच को लेकर चला जाता है। कहा जाता है कि राजद पार्टी में ऐसे चेहरे होते हैं जो दबंगई को दर्शाते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, अगर राजद में अगर दबंगई को दिखाते हैं, ऐसे चेहरे होते हैं, तो अगर आप हिस्ट्री उठाइएगा तो कोई पटिया अछूत नहीं है। कोई पटिए मतलब सारे पार्टी में आपको दबंग मिलेंगे। अनंत सिंह जी साधु संत आदमी है। आनंद मोहन क्या बोलते हैं, पुजारी उजाड़ी, ये लोग क्या है? ये लोग राजनीतिक में आने के लिए 3-4 को कोर्स करना पड़ता है, और उसमें कोई पढ़ाई लिखाई वाला कोर्स नहीं होता। पहला बाहुबली, दूसरा आपके पास पैसा वाला पकड़ होना चाहिए, या तो किसी बड़ा नेता का हाथ होना चाहिए। तो राजनीतिक में आने के लिए कोई स्पेशल कोर्स नहीं किया जाता है। और छवि खराब की बात करते हैं तो आरजेडी के अलावा अगर आरजेडी गुंडों वाली पार्टी है, अगर आरजेडी बाहुबलियों वाली पार्टी है, तो तमाम पार्टियां कहाँ साधु संत वाली क्या पार्टी कहना है? चाहेंगे? सब तो वही रखे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राहुल जी जो कह रहे हैं इस बात को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जो सबसे अधिक वाली बात कही जाए, 90 के दशक वाली बात कही जाए, तो उसका तो अगर उत्पन्न जो पार्टी हुई थी राजद ही हुई थी। इस बात को भी आप मान के चलिए। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार कभी हुआ है तो 90 के दशक में हुआ है। 90 के दशक से जो नेता निकल के आए हैं उनमें हुआ है। अगर 90 के दशक में नेता निकल के आए जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिए, तो फिर ये जगन्नाथ मिश्रा कौन है? फिर ये कलराज मिश्र कौन है? अगर 90 के दशक में नेता निकल के आए हैं तो ये सुशील मोदी जी कौन है? ये नीतीश कुमार कौन है? ये जयप्रकाश नारायण जी कौन है? सब तो 1976 के बाद पनपे वाले नेता हैं। जयप्रकाश नारायण की आप बात करते हैं, सुशील कुमार मोदी की बात करते हैं, एक भी आरोप दिखा दीजिए ऐसा भ्रष्टाचार के मामले में। सुशील कुमार मोदी जी पे कोई आरोप नहीं है यार। नीतीश कुमार जी कौन है? इन पे भी आरोप नहीं है, इन पे भी आरोप नहीं। देखिए, मैं अगर आप सुशील मोदी जी की बात करते हैं तो इन पे 2-3 केस है, आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो मैं यार देखिए, अगर दबंगई अगर केस होता है वो भ्रष्टाचार का होगा, कोई अदर केस नहीं हो सकता है। अगर आप पर केस है तो आप भी वही नेता के लिस्ट में आते हैं जो भ्रष्टाचार की लिस्ट में आते हैं। भ्रष्टाचार वाला मामला ही है। अगर भ्रष्टाचारी तो सृजन घोटाला कौन है? ये सृजन घोटाला कौन है? राहुल जी, सिनेश जी, एक सेकंड गौर फरमाइएगा। जहां बात होती है दबंगई के रूप में तो कहीं ना कहीं राजद को मजबूती के साथ किया जाता है, लेकिन इस बीच सवाल ये है अभी कि जिस तरह से कांग्रेस की जो मजबूती होती है वो बिहार में पकड़ नहीं बना पा रही है। लेकिन वही देखिए कि जो भी नेता हैं, चाहे बात किया जाए कई तरह के तमाम जो चिराग पासवान की पार्टी की अवहेलनाएं करते थे, वो नेता भी कांग्रेस का दामन थामते नजर आते हैं। अब सवाल होता है कि बिहार में कांग्रेस आखिरकार मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस वो पार्टी है जो लगातार बीजेपी को टक्कर देती थी अगर पहले की बात किया जाए तो, लेकिन अब कांग्रेस की कमानी नहीं संभालते दिखती है, ना ही राहुल गांधी का वो जज्बा नजर आता है। जब भी संसद में बोलते हैं तो वो विवादों में ही प्रतीत हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, अगर राहुल गांधी की बात करें कि हाँ, कांग्रेस एक वो पार्टी थी जो इस देश में 55 साल राज किया। 55 साल राज करने के बाद आप सही रूप से टक्कर सामने वाले को नहीं दे पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पार्टी में जरूर दिक्कत है। एक समय था जब बीजेपी इनके मुकाबले में नहीं थे। जिस टाइम अटल अडवाणी जी की सरकार थी, नहीं अडवाणी जी की, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस टाइम देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि देखिए आज हमारी 1 वोट से सरकार गिर रही है, एक समय ऐसा आएगा कि आपको कांग्रेस का नाम निशान नहीं मिलेगा। शायद वो भविष्यवाणी कहीं सत्य होते अभी नजर आ रहे, क्योंकि मैं अगर प्रेजेंट में देखे तो 28 राज्य में शायद 16-17 राज्य में बीजेपी की सरकार है जी। तो राहुल गांधी का भाषण सबसे पहले होता है ना मैम, किसी भी पार्टी को अगर सामने वाले को टक्कर देना पड़ता है तो एक आत्मविश्वास अंदर से होता है ना, उसको मजबूत रखना पड़ता है। अगर आप अपना माइंडसेट कॉन्सेप्ट सही रखिएगा तभी आप आगे बढ़ जाइएगा। हम तो उस टाइम देखे कि राहुल गांधी जी आ गए तो इन्हीं के पार्टी के नेता विरोध कर दिए कि इनका कौन है, अखिलेश प्रसाद प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटाइए, वो चोर है, वो दलाल है। बताइए, तो इन्हीं के पार्टी के नेता आप अपने पार्टी में क्लियर नहीं कर रहे, टक्कर दे रहे हैं मोदी जी को। पहले सामने वालों को टक्कर देने के लिए आपसी एकता, आपसी एकजुटता, आपसी आत्मविश्वास, माइंड का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना बहुत जरूरी होता है।
तो जैसा कि अभी आपने हमारे दोनों सहयोगों की सुना, सतीश और राहुल, उन्होंने तमाम ग्राउंड रिपोर्ट आपके समक्ष रखी। हालांकि आपको बता दें कि कांग्रेस और राजद जो इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जो अभी सियासी गलियारों में हलचल तेज हुई कि क्या साथ चुनाव लड़ेगी या फिर दोनों पार्टियां अलग अलग अपना रुख बदलेगी, तो ये तो देखने वाली बात हो जाएगी। लेकिन फिलहाल की जो अपडेट है, बार बार कांग्रेस के सबसे दमदार चेहरे राहुल गांधी का बिहार आना, तेजस्वी यादव से मुलाकात करना और तेजस्वी यादव एक नए समीकरण को साधने की तैयारी में लगे हुए। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि वो नया समीकरण कौन होता है। और इस बीच ये भी दिलचस्प रहेगा कि क्या कांग्रेस इस बार अगर राजद उन्हें कम सीटें देती है तो उस पर चुप्पी साध बैठेंगे या फिर पलटवार के तौर पे खुद को मजबूत साबित करेंगे। ऐसे बने रहेगा तमाम अपडेट्स के लिए एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।